अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। बच्चे, आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है मरकज़ी बैंक की अहमियत और फ़ायदे, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी भी कंट्री के लिए जो उसका सेंट्रल बैंक है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है, यानी कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से सेंट्रल बैंक को जो था वो कायम करना जो था वो ज़रूरी हो गया था, और मरकज़ी बैंक की किसी कंट्री के लिए क्या अहमियत और इसकी अफादियत है। सबसे पहले तो बच्चे आप लोग अपनी किताबें जो हैं वो खोल लें, उसमें जो मरकज़ी बैंक की अहमियत और फ़ायदियत वाला टॉपिक है वो आप लोग ओपन कर लें। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट आप लोगों की बुक पे गिवन है वो है बैनुल-अक़वामी तिजारत। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मरकज़ी बैंक की वजह से दो कंट्रीज़ के दरमियान जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है, ठीक है, उसके लिए मरकज़ी बैंक जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। दो ममालिक के दरमियान तिजारत के लिए जितनी भी बुनियादी शराइत हैं, जितनी भी बेसिक कंडीशंस हैं, जिनके बगैर दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो कारोबार नहीं हो सकता, इसको तय करने के लिए, इसको मुतय्यन करने के लिए मरकज़ी बैंक जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है। यानी कि दोनों कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक है वो कंडीशंस जो हैं वो सेट करेंगे, और फिर आप लोगों की डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ आप जो है फिर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शरह तबादला। दो मुख्तलिफ जो ममालिक हैं बच्चे, उनकी करेंसियों की जो शरह तबादला है और शरह मुबादला है, उसका तयन भी किसी मुल्क का जो है मरकज़ी बैंक करता है, क्योंकि मरकज़ी बैंक जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान अदायगियाँ जितनी भी होती हैं, जितनी भी वसूलियाँ होती हैं, ठीक है, ये उनकी रोशनी में जो है वो शरह तबादला का जो है वो तयन करता है। ठीक है, तो दो मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं बच्चे, उनके दरमियान जितनी भी अदायगियाँ हैं, जितनी भी वसूलियाँ हैं, यानी कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को जितनी पेमेंट करनी है, जितनी उससे पेमेंट रिसीव करनी है, तो उसके लिए बच्चे हम जब किसी फॉरेन कंट्री को पेमेंट करते हैं तो उस कंट्री की डिमांड होती है कि भाई हमें हमारी करेंसी में ही जो है वो पेमेंट की जाए। लेट्स सपोज आप लोगों ने सऊदी अरेबिया को पेमेंट करनी है, ठीक है, तो उनकी करेंसी में ही जो है वो पेमेंट की जाएगी। इसी तरह अमेरिका में पेमेंट करनी है तो डॉलर में आप लोग जो है वो पे करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ता है फॉरेन करेंसी में, जिस करेंसी में आप कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, जिस कंट्री की आप लोग जो है वो पेमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक्सचेंज रेट, जैसे आप लोग जो है वो देखते हैं कि डॉलर जो है वो अप एंड डाउन जाने से आप लोगों की करेंसी जो है उसकी वैल्यू पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे डॉलर अगर 100 रुपीज़ का हो जाए, इट मीन्स कि आप लोग जो है वो 100 रुपया देंगे और $1 हासिल करेंगे। इसी तरह डॉलर अगर 150 का हो जाए तो आप लोग जो है वो 150 रुपीज़ देंगे तो $1 जो है वो आप लोगों को मिलेगा। तो ये शरह तबादला है कि किस रेट से आपकी करेंसी दूसरी करेंसी में जो है वो कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन है मुआशी पॉलिसियाँ। किसी मुल्क की किसी मुल्क का जो भी मरकज़ी बैंक होता है बच्चे, इस मुल्क की जितनी भी मुआशी पॉलिसियाँ होती हैं वो सारी की सारी मुआशी पॉलिसियाँ आप लोगों की कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है वो तैयार करता है, जिसमें मुख्तलिफ पॉलिसियों में ज़रूरी पॉलिसी आ जाती है, तिजारती, सनती, ठीक है, और ज़रूरी पॉलिसी जो है वो भी आ जाती है। इस तरह की जितनी भी जो है वो डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह डिवेल्प होंगी, उनको इम्प्लीमेंट करवाने में अहम किरदार अदा करेगा आप लोगों का सेंट्रल बैंक। ये ना सिर्फ और सिर्फ आपकी कंट्री की जो हुकूमत है उसको पॉलिसीज़ बनाने में जो है ना सिर्फ मदद करता है, बल्कि उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने में भी आपकी गवर्नमेंट की मदद कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मुआशी पॉलिसियों पर अमल दरामद। मुआशी पॉलिसियों पर अमल करवाने के लिए हुकूमत के साथ सबसे ज़्यादा ताउन बच्चे आप लोगों का सेंट्रल बैंक या मरकज़ी बैंक जो है वो करता है। ये जो है वो कोशिश करता है कि सरकारी मकासद के हसूल के लिए इन पॉलिसियों पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। अब आप लोगों का सेंट्रल बैंक, मरकज़ी बैंक जो है वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करवाता है, ये जितना भी जो है वो बैंकिंग सेक्टर है, जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह बनती हैं, ये बैंकिंग सेक्टर के ज़रिए जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। जितने भी छोटे मोटे जो है वो तिजारती बैंक हैं, जो कि लिस्टेड बैंक हैं, ठीक है, जो कि मरकज़ी बैंक की फहरिस्त में शामिल हैं, वो सारे तो जो है वो उनको मरकज़ी बैंक की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। जितनी भी पॉलिसीज़ मरकज़ी बैंक बनाएगा, जितनी भी पॉलिसीज़ वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलेगा वो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जितने प्राइवेट बैंक्स हैं वो सारी की सारी मरकज़ी बैंक की पॉलिसीज़ तो अडॉप्ट नहीं करते, लेकिन वो पॉलिसी जो कि मरकज़ी बैंक ने जो है वो बताई है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको उनको फॉलो करना ही करना है, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना ही करना है, तो फिर प्राइवेट बैंक जो है उन पॉलिसीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये पूरे का पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है इसकी मदद लेते हुए सेंट्रल बैंक, चूंकि बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल कर रहा है,
ठीक है। तो ये सारे बैंकिंग सेक्टर की मदद लेते हुए ओवरऑल कंट्री में जो है उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाने में गवर्नमेंट की मदद करता है। नेक्स्ट वन है निज़ाम बैंककारी की निगरानी। मरकजी बैंक अंदरूनी मुल्क जो है बैंककारी के निज़ाम का निगरान होता है। वो तिजारती, तरक्याती, सरमायाकारी और गैर मुल्की बैंकों के अलावा जितने भी मालियाती इदारे होते हैं इनका जो इंतज़ाम होता है ये उसकी भी निगरानी करता है। इसके अलावा ये इस बात की कोशिश भी करता है कि मुल्क का जो निज़ाम बैंककारी है वो मजबूत हो, मौसर हो और पायदार हो। ठीक है। ओवरऑल जो आप लोगों की कंट्री में जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी निगरानी कौन करता है, उसका लीडर आप लोग कह सकते हैं कि मरकजी बैंक है। नेक्स्ट वन है निज़ाम ज़र की निगरानी। मरकजी बैंक जो है वो कौमी करेंसी के इजरा और इसकी तलब और रसद में तवाज़ुन पैदा करने का भी जिम्मेदार होता है। यानी कि मरकजी बैंक हमने देखा था कि आपकी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, जो मरकजी बैंक है, सिर्फ और सिर्फ उसको ये अथॉरिटी है कि वो करेंसी नोट जो है वो इशू करे। ठीक है। तो करेंसी को जारी करना, उसको इशू करना, ये भी इसकी जिम्मेदारी है। और कंट्री के अंदर जो है वो ज़र की जो तलब है उसके मुताबिक ज़र की सप्लाई करना, यानी कि जितनी डिमांड है उसके मुताबिक उसकी सप्लाई करने का जिम्मेदार जो है वो भी आप लोगों का सेंट्रल बैंक होता है। वो इस बात की कोशिश करता है कि इतनी मिकदार में करेंसी जारी करे कि जिससे ज़र की कदर जो है बचे, वो मुस्तहकम रहे, ना उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा अप हो और ना उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा अप है, यानी कि फ्लक्चुएट जो है वो नहीं करनी चाहिए, यानी कि स्टेबल रखने की कोशिश करता है। आपकी करेंसी डी वैल्यू जो है वो होने नहीं देता और अफराते ज़र और तफरीते ज़र के जो मसाइल हैं उनको भी पैदा होने से रोकता है। अगर कंट्री के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो करेंसी हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा करेंसी सर्कुलेट करने लग जाती है तो अफराती ज़र का मसला पैदा हो जाता है। इसी तरह अगर ज़रूरत से कम जो है वो आपकी कंट्री के अंदर करेंसी जो है सर्कुलेट कर रही है, डिमांड ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई कम है, तो तफरीती ज़र का मसला पैदा हो जाता है। तो इन सारे मसाइल को पैदा होने से जो है वो बचाने का काम आपका सेंट्रल बैंक जो है वो करता है। नेक्स्ट वन है हुकूमत की रहनुमाई। हुकूमत के जो माली मशीर हैं ये मरकजी बैंक जो है हुकूमत के माली मशीर की भी हैसियत रखता है। ठीक है। क्योंकि ये कीमतों, पैदावार, बजट साजी और सरकारी आमदनी, सरकारी जितने भी खर्चे हैं और मुआशी शोबों की कारकर्दगी के अहदाफ जो है तयन करने में आप लोगों की गवर्नमेंट की रहनुमाई कर रहा होता है। यानी कि गवर्नमेंट ने जितने भी जो है वो डिसीजंस वगैरह लेने होते हैं सरमायाकारी से रिलेटेड, सरकारी आमदनी, सरकारी खर्च कितना होगा, बजट कैसे तैयार करेगी, कीमतें जो है अप होनी चाहिए, डाउन होनी चाहिए, सारे के सारे इन शोबों में आप लोगों की गवर्नमेंट की रहनुमाई कर रहा होता है। नेक्स्ट वन है बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ और वसूलियाँ। मरकजी बैंक जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमाए की नकल पजीरी और बैनुल-अक़वामी अदायगियों और वसूली का काम जो है वो भी सर अंजाम देता है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर आप लोग जो है वो सरमाए की नकल पजीरी एक जगह से दूसरी जगह सरकार सरमाए को जो है वो लेकर जाना चाह रहे हैं, बैनुल-अक़वामी जितनी भी अदायगियाँ हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में जितनी भी वसूलियाँ हैं, ठीक है, ये सारे के सारे काम जो हैं वो मरकजी बैंक के ज़रिए ही सर अंजाम पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसकी अहमियत और अफादियत में जो है बच्चे ज़्यादा इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट वन है ज़र मुबादला की हिफाजत। ज़र मुबादला का हसूल, इंतज़ाम और हिफाजत की जिम्मेदारी का काम भी आप लोगों की कंट्री के सेंट्रल बैंक पर ही आयद होता है, जिसकी वजह से मुल्क के लिए आलमी अदायगियाँ और वसूलियाँ बच्चे जो है वो आसान हो जाती हैं, क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी है उसके हाथ में जब सब कुछ है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह डिवेल्प करनी है, ज़र की मुंतकली करनी है, ज़र को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो ये सारा का सारा काम फिर जो है वो अच्छे तरीके से सर अंजाम पाता है। नेक्स्ट वन है बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम। मरकजी बैंक बच्चे ना सिर्फ और सिर्फ जो है वो बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम में अपने मुल्क की रहनुमाई करता है, बल्कि अपना जो निज़ाम में ज़र है, ठीक है, आप लोगों की कंट्री के अंदर जो ज़र का निज़ाम है ये इसकी भी हिफाजत करता है और आलमी ज़र्री निज़ाम जो है उससे मुल्की हुकूमत को बाखबर रखता है, उससे जितनी रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों की जो है वो कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको जो है वो देता है। और जदीद दौर की अहम ज़रूरत जो है वो भी यही है कि जितनी भी जो है वो आलमी सतह पर ज़र्री निज़ाम है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों की कंट्री की हुकूमत को जो है वो मालूम होनी चाहिए, ताकि वो उन सारी की सारी जो है वो पॉलिसीज़ वगैरह को जो है वो अडॉप्ट कर सके और इस इंफॉर्मेशन को जो है वो यूज़ कर सके। नेक्स्ट वन है कर्ज़ों की पॉलिसी। मरकजी बैंक जो है वो मुल्क में कर्जे की पॉलिसी बनाता है, जिसके मुताबिक दूसरे बैंक और मालियाती इदारे जो है वो कर्ज जारी करते हैं, यानी कि जितने भी लोन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी मरकजी बैंक जो है वो जारी करेगा, क्योंकि जो है वो मरकजी बैंक अकॉर्डिंग टू डिमांड जो है वो करेंसी को सर्कुलेट करने में जो है वो मदद कर रहा होता है। तो करेंसी को सर्कुलेट करने में कर्ज भी नहायत अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है।
تو اس لیے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً مرکزی بینک کیا کرتا ہے، جو قرضے ہیں ان کے اوپر شرح سود جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ٹائم جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ڈیمانڈ جو ہے وہ پہلے کی نسبت کم یا پھر زیادہ کر دیتا ہے۔ نیکسٹ ون ہے بینکوں کی عنایت، ٹھیک ہے۔ ہاں یعنی کہ یہ جتنے بھی بینک ہیں ان کی مدد کرتا ہے۔ مرکزی بینک ملک کے بینکوں اور مالیاتی اداروں کے مسائل حل کرنے میں خاصی دلچسپی لیتا ہے تاکہ قومی نظام بینک کاری کو جدید خطوط پر جو ہے وہ چلا کر زیادہ سے زیادہ جو ہے مستحکم بنایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھے وہ جتنے بھی اس کے پوائنٹس ہیں یہ ہم لوگ کور کر چکے ہیں۔ 12 پوائنٹس ہیں اس کی اہمیت و افادیت کے، یہ سارے کے سارے پوائنٹس میں نے آپ کو جو ہے وہ کور کروا دیے ہیں۔ اگر ان پوائنٹس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ جو ہے وہ کمنٹ کر کے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔